कहानी सुनाने जा रही हूँ। क्या सुना रही हूँ? हाँ, लकड़हारे और उसके 7 बच्चे। एक क्या था? लकड़हारा था, उसके 7 बच्चे थे। लकड़हारा दिन भर लकड़ी काटता, लेकिन शाम को जब पैसे उसके पास आते तो पैसे उसके पास बहुत कम आते थे। वो लकड़ी काट के इतना नहीं कमा पाता था कि अपने बच्चों के लिए भर पेट खाना ला सके। वो बहुत परेशान हो गया। उसने एक रात अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपने बच्चों को दूर जंगल में छोड़ आता हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, ऐसा मत करना। लकड़हारे ने तो यह बात ठान ली थी। लकड़हारे ने क्या किया? दूसरे दिन सुबह अपने बच्चों से कहा, चलो आज हम जंगल में घूमने चले। बच्चे बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा हम जंगल में घूमेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। लकड़हारे के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। लकड़हारे ने उन बच्चों को तैयार किया और जंगल में छोड़ने की सोची, लेकिन छोटे वाले लड़के ने सब कुछ सुन लिया था। छोटे वाले लड़के ने कहा, मैं भी आता हूँ। उसने अपने घर के पीछे जो सफ़ेद पत्थर थे, छोटे छोटे कंकड़, उसको खूब सारे कंकड़ों को अपने पॉकेट में छुपा लिया। अब वो सब जंगल पहुँचे। लकड़हारे ने कहा, अब हम थक गए हैं, चलो आराम कर लेते हैं। अब वो सब आराम करने लगे। जब सब बच्चे सो गए तो लकड़हारा चुपके से उठा और वापस घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने तो बच्चों को छोड़ दिए हैं। उसकी पत्नी बहुत रोई। लकड़हारे को भी बहुत बुरा लगा। अब वो दोनों बहुत रोए और बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल में गए, पर जंगल में बच्चे मिलते। अरे, लकड़हारे की पत्नी ने कहा, हो सकता है बच्चों को कोई उठा ले गया हो सकता है कोई जानवर ले गया हो। बच्चे क्या फल खाकर जिंदा होंगे? लेकिन लकड़हारे और उसकी पत्नी बच्चे को तो ढूंढते रहे। जब कई दिन हो गए तो वो वापस अपने घर को आ गए। घर में लकड़हारे ने देखा कि उसके बच्चे तो घर में खेल रहे हैं। लकड़हारे और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। उसकी पत्नी ने बच्चों को बहुत प्यार किया। अब बच्चों बताओ, उसके बच्चे घर वापस कैसे आए होंगे? हाँ, जो कंकड़ उसने इकट्ठे किए थे ना छोटे वाले बच्चे ने, वो कंकड़ उसने जगह जगह फेंक दिए थे। अब कंकड़ जो जगह जगह फेंके थे, वो उन कंकड़ को देख करके वापस आ गए। अच्छा, ये बताओ, अगर कंकड़ की जगह रोटी होती या कुछ खाने की चीज होती तो क्या वो बच्चे वापस आते? नो, क्यों नहीं आते? क्योंकि रोटी का टुकड़ा या कोई खाने की चीज कौन खा लेता? पक्षी। हाँ, बंदर खा लेते, जानवर खा लेते, पक्षी खा लेते, कौवा, तोता, गिलहरी। लेकिन इस बच्चे ने क्या किया? बहुत दिमाग से काम लिया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अच्छी। हाँ, ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। अगर मुसीबत आ गई तो किससे काम लेना चाहिए? किससे काम लेना चाहिए? दिमाग से काम लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी छोटी सी कहानी क्या हुई? खत्म हुई।